तो आज हम बात करेंगे एक लग्जरी कार को जो पूरा वर्ल्ड में फेमस है, BMW कार। इसका ऑडियो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑडियो जरा गौर से सुने और पूरा ऑडियो सुने, आपको अपनी जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। BMW कंपनी की कहानी, वर्ल्ड वॉर के हालात को अवसर में बदला। विमान इंजन से कार तक का ऐसा रहा सफर। जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी BMW को लग्जरी कारें बनाने के लिए जाना जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कारों के नहीं बल्कि विमानों के इंजन बनाने के लिए हुई थी। BMW को लग्जरी कारें बनाने के लिए जाना जाता है, पर इसकी शुरुआत विमानों के इंजन बनाने के लिए हुई थी। जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी BMW को लग्जरी कारें बनाने के लिए जाना जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कारों के नहीं बल्कि विमानों के इंजन बनाने के लिए हुई थी। इसका पूरा नाम है बावेरियन मोटर वर्क्स। इसकी स्थापना जर्मनी के फ्रेंच जोसेफ पॉप, कार्ल रैप और कैमिलो कास्तिग्लियोनी ने मिलकर की। आधिकारिक तौर पर इसकी नींव 1917 में पड़ी। BMW की शुरुआत की कहानी इतनी सामान्य नहीं रही है। इसका कनेक्शन विश्व युद्ध से रहा है। दरअसल BMW का संस्थापक कार्ल रैप को कहा जाता है। 24 सितंबर 1882 को जर्मनी में जन्मे रैप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रहे। उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और नाम दिया रैप मोटर इनवर्के। इस कंपनी में सिर्फ विमानों और वाहनों के इंजन बनाए जाते थे। कारों से पहले खेतों के लिए पंप और ट्रैक्टर के इंजन बनाए। विश्व युद्ध के दौरान विमानों के इंजन की मांग में तेजी आई। मांग बढ़ने पर रैप मोटर इनवर्के को दो अन्य कंपनियों के साथ मिलाकर BMW की स्थापना की गई। कंपनी के पहले इंजन का नाम था BMW IIIA। इसकी क्वालिटी जबरदस्त होने के कारण कंपनी को ऐसे कई इंजन बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंजन की डिमांड तेजी से घटी। नतीजा, कंपनी को एयर इंजन बनाना बंद करना पड़ा। इसके बाद कंपनी ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले पंप और ट्रैक्टर बनाने शुरू किए। एक दौर ऐसा भी आया जब कार बनाने पर रोक लगा दी गई। 1923 में कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाने की शुरुआत की। पहली मोटरसाइकिल का नाम था A32। इसके बाद कारों की दुनिया में एंट्री लेने के लिए BMW ने ऑटोमोबाइल्स बिगनिंग नाम की कंपनी को खरीदा और कारों का निर्माण शुरू किया। इस तरह कंपनी ने अपनी कार BMW 3/15 तैयार की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी फैक्ट्री पर बम गिरा और सोवियत संघ ने उनकी कई फैक्ट्रियां को अपने अधीन कर लिया। कार और मोटरसाइकिल बनाने पर रोक लगा दी गई। नतीजा, कंपनी ने किचन का सामान बनाने का फैसला किया। 1947 में कंपनी को वापस मोटरसाइकिल बनाने का अधिकार मिला। 1951 में कार बनाने पर लगे बैन को हटा दिया गया। कंपनी ने BMW 501 कार को लॉन्च किया, लेकिन यह इतनी महंगी कार थी कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। नतीजा, कंपनी की आर्थिक स्थिति टू व्हीलर से ही होने वाली कमाई पर निर्भर थी। इसका समाधान ढूंढने के लिए कंपनी ने अपनी रणनीति बदलती और 1500 कारें एक साथ पेश की। उनकी कीमतों में बदलाव किए। नतीजा, डूबने की कगार पर पहुंच चुकी कंपनी को बड़ी राहत मिली। फिर BMW ने ब्रिटिश रोवर को खरीदा, लेकिन यह फायदे का सौदा नहीं रहा, इसलिए बाद में फोर्ड को इसे बेच दिया। इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया की सफल ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल हुई। BMW कहां की कंपनी है? इसका आविष्कार किसने किया? कार और मोटरसाइकिल जैसे इंजन बनाने वाली सबसे प्रसिद्ध कंपनी BMW एक जर्मन कंपनी है। अब से लेकर करीब 101 साल पहले BMW कंपनी अपने अस्तित्व में आई थी। इस कंपनी को आमतौर पर महंगी कार लग्जरी के रूप में जाना जाता है। BMW एक ऐसा लग्जरी ब्रांड है जिसको हर धनवान व्यक्ति खरीदना चाहता है और अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए वह BMW का ही चुनाव करता है। BMW कंपनी रोल्स रॉयस और मिनी ब्रांड की कार्स भी बनाते हैं। यह सभी BMW की सफलता की भागीदार है। BMW कंपनी का उतार चढ़ाव भरा सफर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी
चीज इतनी आसान नहीं होती जितना कि वह दिखती है। उसी तरह हम BMW कंपनी के उतार चढ़ाव भरे सफर का अंदाजा लगा सकते हैं। BMW उस प्रसिद्ध कंपनियों में शामिल है जिनके वर्ल्ड वार के समय मोटरसाइकिल और कार्स बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। कभी हार ना मानने वाली BMW कंपनी उस समय भी साइकिल और किचन का सामान और भी बहुत चीजें बना रही थी। समय के उतार चढ़ाव को देखते हुए यह कंपनी एक समय ऐसा भी आया कि बिकने के कगार पर आ गए थी। फिर आगे चलकर इस कंपनी ने रोल्स रॉयस और मिनी जैसी बड़ी कंपनी को भी खरीद लिया था। BMW कंपनी के फाउंडर इस कंपनी की सफलता को देखते हुए आप जरूर इस कंपनी के फाउंडर के बारे में जानना चाहेंगे कि इस कंपनी की सफलता के पीछे किस महान व्यक्ति का हाथ है। BMW जैसी प्रसिद्ध कंपनी के फाउंडर का नाम कार्ल फ्रीड्रिश रैप है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1882 में जर्मन हुआ था। कार्ल फ्रीड्रिश रैप आगे चलकर एक मैकेनिकल इंजीनियर बने और फिर 1918 में उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खुली जिसका नाम उन्होंने कार्ल रैप मोटरवेयर के GmbH रखा। BMW कंपनी के कार्य इन कंपनियों में मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट और वाहनों के इंजन बनाए जाते थे। कुछ सालों के बाद पहला वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। उस समय इंजन की डिमांड भी काफी हद तक बढ़ गई थी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने 7 मई 1916 को दो कंपनियों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई। रैप मोटरवेयर ने जिन कंपनी के साथ हाथ मिलाया उन दो कंपनियों के नाम यह है बेरिश फ्लगजीग और ऑटोमोबाइल वर्क सेना। इन दोनों कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, उसका नाम बावरिया मोटर वर्कर्स रखा। इसी कंपनी को हम शॉर्ट फॉर्म में BMW के नाम से जानते हैं। दरअसल BMW का यह इंग्लिश नाम है। BMW कंपनी का पहला प्रोडक्ट BMW जैसे प्रसिद्ध कंपनी ने जो पहला प्रोडक्ट बनाया था वह एक एयरक्राफ्ट का इंजन था जिसका नाम BMW LLL रखा। एयरक्राफ्ट इंजन की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि यह मिलिट्री वालों को काफी पसंद आया। इंजन का बेहतरीन प्रदर्शन देखते हुए BMW को मिलिट्री वालों के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल गया था। लेकिन 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि BMW को अपना एरो इंजन बनाना बंद करना पड़ा था। लेकिन निराश ना होते हुए यह BMW कंपनी अपने लक्ष्य में जुटी रही। इस कंपनी ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले पंप, ट्रैक्टर के इंजन जैसी बहुत सारी चीजें भी बनाना शुरू कर दिया। 1923 में BMW कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना भी शुरू कर दिए। इस कंपनी का पहला सफल मोटरसाइकिल BMW A32 था, जो इस कंपनी की सफलता का पहला मुख्य साधन बना। 1928 में BMW ने ऑटोमोबाइल्स बेगन नामक की एक कंपनी को भी खरीद कर कार का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया। फिर इस कंपनी की पहली कार BMW A15 लॉन्च हुई जिसने काफी सफलता हासिल की। सन 1939 के दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में कंपनी ने फिर से एरो इंजन बनाने की शुरुआत की, लेकिन इस बीच इस कंपनी की कई फैक्ट्रियों पर भारी बमबारी की गई। कुछ को तो सोवियत सरकार ने जब्त भी कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी के ऊपर कार्स और मोटरसाइकिल बनाने पर भी रोक लगा दी। लेकिन इसके बाद भी हार ना मानने वाले BMW कंपनी किचन का सामान, साइकिल जैसे सारी चीजें बनाना फिर से शुरू कर दिया। हालांकि सन 1947 में BMW ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल बनाने की परमिशन हासिल कर लिया। 1948 में R24 मॉडल का एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया, लेकिन कार्स बनाने पर अभी भी बैंड लगा हुआ था। फिर 1951 में यह बैंड भी हट गया। फिर BMW की कार BMW 501 लॉन्च की गई है। कार बहुत महंगी थी, जिस वजह से 1954 तक BMW की कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ मोटरसाइकिल ही था। अपने प्रॉफिट में कमी करने के बाद 1955 में BMW ने 10,000 कार की भारी बिक्री की और 1959 में खूब घाटा हो गया था। 1960 आते हुए BMW बिकने की कगार पर आ गई थी। 1961 में BMW ने 1500 की एक कार लॉन्च की, जो कंपनी को बचाने में काफी मददगार साबित हुई।
लोगों में इस कार को स्पोर्ट्स कार के तौर पर पसंद किया। आगे भी इस कंपनी ने कार्स के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल लाए। लोगों ने भी इन कार्स को खरीदना पसंद किया और कुछ इस तरह से इस कंपनी ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ। आगे चलकर BMW में 1954 में ब्रिटिश रोवर को खरीद लिया। उस समय उसमें लैंड रोवर भी शामिल था, लेकिन BMW के लिए यह डील काफी नुकसानदायक साबित हुई। आगे चलकर BMW ने यह कंपनी फोर्ड कंपनी को बेच दी। सन 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और नाम को खरीद लिया। फिर 2003 में रोल्स रॉयस के पुनर्गठन के बाद BMW की ओनरशिप में भी रोल्स रॉयस फैंटम रिलीज किया गया। 2004 में होंडा, यामाहा, कावासाकी, सुजुकी की खूबियों को ध्यान में रखते हुए BMW ने K1200 की एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की। 2011 में इलेक्ट्रिक कार की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए BMW की ब्रांड BMW i बनाई। 2016 में BMW i3 मॉडल के 50,000 कार बेची जा चुकी थी, जो कि ग्लोबल सेल के मामले में यह बहुत बड़ी बात है। BMW का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा था, लेकिन जितना कठिन BMW का संघर्ष था उतना ही शानदार BMW की जीत। BMW कंपनी की महत्वता। बात करते हैं BMW कंपनी की महत्वता की। जब हम किसी से भी उसकी कार या बाइक के बारे में पूछते हैं तो बेझिझक सामने वाला बिना सोचे BMW को ही अपनी मनपसंद बाइक और कार में शामिल करता है। BMW कंपनी की कारें महंगी होने के साथ विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के मामले में भी सबसे आगे है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी का भी कोई जवाब नहीं। BMW कंपनी बेमिसाल कारों के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। जर्मनी की यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह सर्वजित रूप से कार्य करने सक्षम है। साथ ही साथ यह कंपनी अपने व्यवसाय को दुनिया भर में फैलाए हुए है, जैसे भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूके एवं USA जैसे बड़े बड़े देशों में यह कंपनी अपनी सफलताओं के लिए जानी जाती है। वर्तमान समय में इस कंपनी का संगठन का मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख में स्थित है। इस कंपनी की कारें BMW M, BMW i, मिनी एवं रोल्स रॉयल जैसी बेहतरीन ब्रांडों के जरिए बाजार में उतारी जाती है। सन 2019 में इस कंपनी का प्रोडक्शन आउटपुट 25,64,025 था, जो बाजार में इसकी मांग एवं गुडविल को दर्शाता था। यदि आप 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इस दौरान इसकी नेट इनकम 5.022 बिलियन थी, जबकि इसका कुल राजस्व 104.210 बिलियन दर्ज किया गया था। तकरीबन 1,33,778 कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान करने वाले ओलिवर जिप्स इस कंपनी के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं। BMW जैसे बड़े ब्रांड की पहचान का मुख्य कारण इसका एयरक्राफ्ट इंजन था। एयरक्राफ्ट इंजन निर्माता के रूप में इसकी पहचान हुई थी। BMW का नाम इसके संस्थापक के नाम से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी के मालिकाना हक को देखा जाए तो इस कंपनी के 29% शेयर स्टीफेन क्वांट के पास मौजूद है, जबकि इसकी 21% हिस्सेदारी सस्टेन क्लेटो की है। जो बाकी 15% सेल्स बचे हुए हैं वह पब्लिक इन्वेस्टर के हैं। BMW के ब्रांड एम्बेसडर। BMW जैसा बड़ा ब्रांड जो पूरे देश में अपनी शानदार सफलताओं से चर्चा में है, उसी प्रकार BMW जैसे बड़े ब्रांड के एम्बेसडर का भी नाम काफी बड़ा है। क्रिकेट विश्व में भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडिया में BMW के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सचिन नरेश तेंदुलकर है, जो इस कंपनी को प्रमोट करते हैं और काफी वक्त से इस कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाते हुए इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। BMW कंपनी में सेल्समैन का चुनाव। यदि आप BMW कंपनी के साथ सेल्समैन के रूप में कार्य करना चाहते हैं, आप इस कंपनी के साथ कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, तो इस कंपनी से जोड़ने से पहले इस कंपनी की वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए यदि आप रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से फिल कर देंगे
तो आपको कंपनी द्वारा कुछ मेल या फोन कॉल्स आएंगी, जिसके बाद आप इस कंपनी में अपना इंटरव्यू देंगे। आपका इंटरव्यू कंपनी के सीनियर्स की निगरानी में होगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए और कंपनी के हित में आपसे सवाल जवाब करेंगे। यदि आप उनके सवालों को भली प्रकार से देंगे तो कंपनी के सीनियर आपको अप्रूवल प्रदान कर सकते हैं। कंपनी में सेल्समैन की नौकरी के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। कभी कभी कंपनियां आपसे एमबीए की डिग्री भी मांगती है। कंपनी 1 से 2 साल का अनुभव भी मांगती है। लोगों को किस तरह से हैंडल करना तथा अच्छी एजुकेशन स्किल का होना भी जरूरी है। कंपनी अपने सेल्समैन के आगे 2 भाषाओं को भली प्रकार से जानने का भी आदेश देती है। हिंदी तथा इंग्लिश भाषाओं में अच्छी पकड़ होना बहुत ही जरूरी है। यह कंपनी नौकरी देने से पहले ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको विभिन्न प्रकार से कंपनी के कार्य को समझाया जाता है। यदि आप अपने ट्रेनिंग में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं तो कंपनी आपको जॉब देने के लिए आमंत्रित कर लेती है। भारत में BMW की बढ़ती मांग ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूके एवं यूएसए जैसे बड़े देशों में अपनी छाप छोड़ने के बाद भारत में अपनी पूर्ण रूप से जगह स्थापित करने वाली BMW कंपनी अब भारत में भी काफी प्रचलित होती जा रही है। भारत का हर नागरिक BMW कंपनी की बनाई हुई कारों तथा बाइक को खरीदने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। कई बड़े देशों में सफलता को प्राप्त करने के बाद अब भारत में भी इस कंपनी की काफी जोर शोर से चर्चा हो रही है। भारत के हर युवा नागरिक की पहली पसंद BMW मानी जा रही है। BMW कंपनी आए दिन अपने नए प्रोडक्ट से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। BMW की नई मॉडल की कारें जैसे BMW i, मिनी रॉयल्स जैसे बेहतरीन ब्रांड बाजार में काफी चर्चित हो रहे हैं तथा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। BMW की सफलता को देखते हुए यह कहना कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में BMW मार्केट में अपनी अलग पोजीशन को बनाए रखने में कामयाब होगा। यदि यह इस समय काफी देशों की पहली पसंद मानी जा रही है तो आने वाले टाइम में अपने न्यू प्रोजेक्ट के साथ यह अपनी जगह को नंबर 1 की पोजीशन पर बनाए रखने में कामयाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि BMW का यह रोमांचक सफर आपको काफी हद तक पसंद आया होगा। आपने इसके जरिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल की होगी।